सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर से मौका दिया गया है कि मैं ऑनलाइन प्रार्थना सभा के माध्यम से आप सबको सब्त की घड़ी में परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ। पिता परमेश्वर के पवित्र नाम से आपको हैप्पी सब्त शलोम। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं प्रभु के वचन से आप सबको कुछ अच्छी बातें बता सकता हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ NIU की प्रार्थना सभा सेवकाई के लिए कि मुझे ये मौका दिया गया है। मेरी ओर से और हमारे कलीसिया की ओर से सबको सब्त की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबको भरपूर आशीष से परिपूर्ण करे। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी श्रोताओं का, जो कोई भाई बहन इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जितने सहकर्मी हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना वक्तव्य पेश करूँगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पवित्र दिन के लिए, ताकि हम तेरी उपासना कर सकें। प्रभु, तेरा वचन हो, मेरा मुख हो, तेरी प्रशंसा हो। पवित्र आत्मा का दान दे, प्रेरित कर और योग्य बना। तेरी इच्छा अनुसार हमें आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम दुनिया के उस शोर में पहुँचे हैं, इतिहास के आखिरी पन्नों में गुज़र रहे हैं। आखिरी रास्ता है, दुनिया का बहुत जल्द अंत होने वाला है। हमारा पिता परमेश्वर बहुत जल्दी हम सबको लेने आ रहा है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, रोज़ाना हम अनुभव कर रहे हैं और हमारे सामने ये बातें हो रही है। आपको एहसास हो रहा होगा, मुझे भी एहसास होता है कि हम लोग किस दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति है और आगे क्या होगा हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आगे की बात, भविष्य की बात पवित्र शास्त्र में लिखी है। यदि हम उनको अच्छी तरह से पढ़ें तो हम समझ लेंगे कि हमें आगे किस किस परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। आज का जो मेरा वक्तव्य है उसका शीर्षक है, मत्ती की इंजील से लिया गया है। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 और उसका 20 कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा, उन्हें कहता है एक क्षण दो क्षण, सदा तुम्हारे संग हूँ। ये वादा हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, अपने उन 11 चेलों से किया है जिससे वो बेहद प्यार करता है। यीशु मसीह हम सबको प्यार करता है, इसीलिए कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ऐसे नहीं क्या एक पल दो पल, कल परसों चौथ, उसने कहा सदा हमेशा तुम्हारे संग हूँ। और यही नहीं, फिर मत्ती 26 और 32 में लिखा, मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलीली में जाऊंगा। इसलिए उसने अपने चेलों को गलीली पर्वत पे बुलाया और उनसे भेंट की, उनको आखिरी आशा दी, आखिरी आज्ञा दी, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने स्वर्ग से जाने से पहले अपने चेलों से ये बात कही। ये बात हमारे आज के लिए भी, वर्तमान के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है कि परमेश्वर ने वादा किया है, आशा दिलाई है कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा है। आज ये बात दोहराना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हम भयभीत हो जाए, डर जाए, दुख संकट आए, सताए जाए, क्लेश आए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो ये बातें ज़रूर याद करना, मैं जगत के अंत तक सदा हमेशा तुम्हारे संग हूँ।
विश्वास कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके संग है, मेरे संग है। यह भी कहा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19 में लिखा, सब जाति के मनुष्य को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यही अंतिम आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कि हम दूसरों को भी बताएं कि पिता परमेश्वर हमारे संग है, आज भी है और रहेगा। जब तक वो नहीं आता वो हमारे संग है। प्रश्न उठता है, क्या हम खुदा को खो गए हैं, या हम अपने आप खो गए कहीं? क्या हम निद्रा में हैं? क्या हम भटक तो नहीं गए? क्या ये काम गिने चुनों का है? जाके प्रचार करो, लोगों को बताओ, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार। क्या ये गिने चुनों लोगों का है? क्या हम खो गए? क्या हम भटक गए? हमारा कर्तव्य क्या? कि मैं और आप अक्सर दुनियादारी में व्यस्त हैं, कहीं हम अपना कर्तव्य भूल तो नहीं गए? कहीं हमने अपना विश्वास तो नहीं खो दिया? यदि ये बातें और ये कमजोरी हमारे में है, अभी भी समय बाकी है। और जान ले, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कभी कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता ये नहीं कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा यदि तुम बोझ से दबे हो। लेकिन हमारे प्रिय प्रभु, यदि हम इन बातों से दबे हुए हैं, दुख में है और विपरीत परिस्थितियों में है, संकट है, बोझ है, या हम खो गए हैं, तो हमें क्या करना? परमेश्वर के पास आना है। प्रिय विश्वासियों, धीरज रखो, विश्वास में बने रहो, चाहे कुछ भी हो। मेरा और आपका विश्वास परखा जाएगा। शैतान खूब सताएगा, विपत्तियां आएगी, क्लेश आएगा, दुख संकट आएंगे, दुख का पहाड़ टूटेगा, डराया जाएगा, सताया जाएगा, बहकाया जाएगा। मैं और आप झूठी साक्षी के शिकार होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम सताए जाएंगे। कभी कभी अपने ही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप गढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में धीरज धरना, विश्वास करना कि प्रभु हमेशा आपके साथ है, मेरे साथ है। लिखा, सदा मैं तेरे संग हूँ, नहीं लिखा रहूँगा, उसमें लिखा तेरे संग हूँ, अभी भी, आज भी, कल भी, जब तक वो नहीं आए। यही सच्चाई है, इसी में पवित्रता है, इसी में शक्ति है, यही एक आशा है। इसमें आपको, मुझको विश्वास करना है, डरना मत। आइए देखिए व्यवस्था विवरण उसका 31 और 6 में क्या लिखा है। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कितनी सुंदर बात कही गई है। तू हिया बांध और दृढ़ हो और ना डर ना भयभीत होना, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जिसकी मैं और आप उपासना करते हैं। ये आशा हमें दी गई है। प्रिय विश्वासियों, यदि कभी आपको अकेलापन या आप बुरी तरह से टूट गए हैं, आपको दुख तकलीफ है, या आपको लगे कि आप बहुत गंभीर परिस्थिति में पड़े हैं, उलझ गए हैं, या आपका विश्वास कम हो चुका है, यदि आपको डर लग रहा है, आप भयभीत हो रहे, या आपको सताया जा रहा है, तो आप क्या कीजिए? घुटने टेकिए, प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, जैसे सुलेमान राजा ने किया।
विश्वास के साथ प्रार्थना की। पहला राजाओं उसका 8 और 57 में लिखता है, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था वैसे हमारे संग भी रहे, वो हमको त्याग ना दे और ना ही हमें छोड़ दे। इतना विश्वास था सुलेमान राजा का। ऐसा ही विश्वास हमारा भी होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, कभी कभी उसे चकमा भी देते हैं, चोरी छिपे बहुत कुछ कर लेते हैं, परमेश्वर के वचनों की अवहेलना करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। जब हम खुश होते हैं, विपत्तियाँ नहीं होती है, हंसता खेलता जीवन होता, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं भूलता, और प्रेम करने वाला परमेश्वर भी हमें लंबी रस्सी दे देता, कभी कभी छोड़ देता। जानबूझकर आप जाओ जितनी दूर जा सकती, आप जो करो करना है करो। वो ये भी जानता कि हम वापस उसके पास लौटेंगे। प्रभु परमेश्वर जानता हम वापस लौटेंगे, और हमें लंबी रस्सी दे देता है, हम दूर चले जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, उस भगोड़े पुत्र की तरह और उस आवारा पुत्र की तरह, जो प्रभु यीशु ने खुद दृष्टांत में बताया कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति मांगकर दूर देश में चल गया। वो सोच रहा था वो बहुत मौज करेगा, उसका जीवन अच्छा होगा, और वो पिता से दूर होगा और अपनी मन मर्जी करेगा। इसी तरह से हम भी उड़ाऊ पुत्र हैं, कभी कभी दूर भाग जाते हैं, खुशी में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। लेकिन उड़ाऊ पुत्र की एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी उड़ाऊ पुत्र की एक बात अच्छी लगी है, जो उसने मन फिराया। उसने सोचा, बहुत सोचा। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ़ कर। मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन मुझे एक नौकर के समान तू घर में जगह दे दे। ये बहुत अच्छी बात है। मन फिराया, सोचा मेरा पिता कितना मुझसे प्यार करता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, माफ़ी मांगूंगा, और अवश्य मेरे पिताजी मुझे वापस रखेगा। लेकिन पिता का प्रेम कम नहीं हुआ था। पिता ने जान लिया था कि एक दिन मेरा पुत्र वापस लौटेगा। हमेशा वो अपने पुत्र की राह देखता रहा। लेकिन एक दिन जब वो लौट आया, जैसे पिता ने अपने पुत्र को देखा, तरस खाकर दौड़कर उसको गले लगा दिया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको गले लगाने के लिए तैयार है, अपने पास ले जाने के लिए तैयार है, हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि आज आप और मैं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, अपने लोगों से घृणा करते हैं, मन बना लीजिए कि आप वापस आओ, आप वापस आओ, मन फेरा लो। लूका की पुस्तक उसका 15:8 में लिखा है, 15:18 में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्षमा प्रार्थी बनकर मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मैंने स्वर्ग के विरोध और प्रभु की दृष्टि में पाप किया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो,
इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय प्रभु से, वो अवश्य हमें क्षमा करेगा। आपने भी एक गीत सुना होगा, कहता कब से खड़ा यीशु बाहें फैलाए, प्रेमी खुदा हमेशा बुलाए, सुनता नहीं क्यों, यीशु के पास आ, आशीष से वो तुम्हें भर देगा। परमेश्वर पिता हमारा बाहें फैला के खड़ा है, हमें अपने बाहों में लेने के लिए उतावला है, हमें प्रेम करने के लिए उतावला, लेकिन हम कभी कभी दूर भटक जाते हैं। कहता मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ। हम सब पापी है। पवित्र वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 3:10 में कहता कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। हम लोग पाप में पैदा हुए हैं, पाप में ही जीवन बीतता है और निरंतर पाप करते रहते हैं। लेकिन इसका पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाना कि हमारे पाप क्षमा कर। इसलिए मुझे और आपको हर समय परमेश्वर की आराधना करनी है, उसका वचन पढ़ना है और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है, हे पिता परमेश्वर हमें माफ़ कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, हम सब पापी हैं। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, अपना गर्व, दर्प, अहंकार, द्वेष, घमंड, बड़पन, पाप, अकड़पन, अपनी बढ़ाई, अपनी बुराई पूर्ण रूप से त्याग कर प्रभु के समक्ष जाइए, नम्र होकर उसके पास जाइए। पिता परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, वो हमें अपने पास लेगा, वो हमसे बहुत ही प्रेम करेगा, क्योंकि शुरू से पृथ्वी के आरंभ से अब तक परमेश्वर हमसे प्रेम ही करता रहा है, क्योंकि ईश्वर प्रेमी है। क्योंकि सब ने पाप किया है, गलतियां करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यदि हम अपने पाप को माने, परमेश्वर के पास जाए, वो अवश्य हमें माफ़ करेगा। लूका 15:20 में ये लिखा है, उस भगोड़े बेटे ने क्या किया? पाप किया था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि वापस आ गया। और लूका 15:20 में देखो पिताजी क्या करता है, दौड़कर जाकर उसको गले कर लगा दिया। और हमारा यीशु मसीह भी हमें इसी प्रकार से करेगा, वो हमें अपने गले से लगा देगा, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। यदि हम पूरे रूप से अपने पापों को प्रभु के सामने रख दें, वो हमें माफ़ कर देगा। पहला यूना उसका 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, वो हमारे पापों को माफ़ कर देगा, कभी देखेगा भी नहीं, कभी कहेगा भी नहीं। यिर्मयाह उसका 31:34 में लिखा है, मैं उसका अधर्म क्षमा करूँगा और उसका पाप फिर याद नहीं करूँगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, वो वादा करता कि मैं तेरे पाप को फिर से नहीं दोहराऊँगा, याद नहीं करूँगा, मैं उसका अधर्म क्षमा करूँगा और उसका पाप फिर से याद नहीं करूँगा। हमारा प्रभु कितना प्रेमी है, कितना महान है, कितना अच्छा है। इसलिए कहता मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ। हमारा क्या कर्तव्य है? पहला राजाओं उसका 8:58 में लिखा है, पूरी रीति से हमारा मन परमेश्वर यहोवा पर लगे रहे। पूरी रीति से, आधे मन से नहीं, आधा विश्वास नहीं, पूरी रीति से हमारा मन परमेश्वर यहोवा पर लगे रहे, विधियों पर चलते रहे, उसकी आज्ञाओं मानते रहे निरंतर। आज नहीं, कल नहीं, कभी कभी होता सबत के दिन विश्वास मजबूत होता दूसरे दिन।
इसलिए क्या कहता है, विधियों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं मानते रहो। यदि सच्चे मन से हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर पिता सदा हमारी रक्षा करेगा, सदा हमारे संग रहेगा। यीशु मसीह हमारा चरवा है, गडरी है, जो हमारी रखवाली करता है रात दिन। एक पल के लिए भी वो हमसे दूर नहीं रहता। मैं आपको लूका के 15वें अध्याय का दृष्टांत बताना चाहता हूँ, जो कि मत्ती 18 में पाया गया है। कहता है, यहाँ यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ के बारे में दृष्टांत में कहा, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? यदि ऐसा हो कि उससे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। प्रिय विश्वासियों, इसी प्रकार हम सबके साथ भी होता है। यदि हम भटक जाते हैं और मन फिरा लेते और वापस आते हैं, आसमान पे फरिश्ते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि हम वापस लौट आ गए। फिर कहता है, आगे कहता है, ऐसा ही तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट ना हो। एक को भी खोना नहीं चाहता, हमें खोना नहीं चाहता, क्योंकि ने उसे वादा किया है, आशा दिलाई है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हर एक परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वो किसी को खोना नहीं चाहता, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी न हो, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। उसके लिए सब एक जैसे हैं, सब प्रिय है, इसलिए वो सब का प्रभु है। अपने सब नाम मान्य लेने के लिए एक उधार है। जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेता, वो उसका मसीहा है, उसका परमेश्वर हो, उसका भगवान है। यदि हम उधार पाना है, हमें परमेश्वर यीशु की सेवा करनी है, उसे उद्धारकर्ता मानना है, उसकी विधियों पर चलना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, आज्ञाओं का पालन करना है। हमें कभी कभी हम लोग डामाडोल हो जाते हैं, नई राह दिखती है, नई दिशा दिखती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम भटक जाते हैं। हमें क्या क्या करना ज़रूरी है ताकि ईश्वर हम में बना रहे, सदा हमारे साथ रहे। क्या क्या करना है, मैं कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये सब बातें रोमियो की पुस्तक उसका 12 और 9 से 21 तक पाया है, लेकिन मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूँगा। कहता, प्रेम निष्कपट है। यदि आप प्रेम करते तो ये निष्कपट है। यदि आप में प्रेम है तो आप में घृणा नहीं होनी चाहिए। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के साथ स्नेह करो, दुश्मनी मत करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, सबको साथ लेके चलो, प्रयत्न करने से आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु की सेवा दान दे के नहीं हो सकती, खाना खिलाने से नहीं हो सकती, या सोना चांदी से नहीं हो सकती। प्रभु की सेवा अपने छोटे से दिल को उसको दे दो, अपने छोटे से हृदय को उसको दे दो, और उस हृदय में प्रभु का ही वास हो, दूसरा किसी का वास ना हो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो। ये भी बहुत ज़रूरी है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, मेहमान नवाजी करो। फिर अपने सताने वालों को आशीष दो। ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम सोचते हैं
कि मेरे सताने वालों को कैसे मैं आशीष दे सकता हूँ। यदि आप मसीह भाई बहन हैं, आपका हृदय ज़रूर पिघल जाएगा। एक बार अपने सताने वालों को आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो, आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, विलाप करो। अभिमानी ना बनो, परंतु दीनों की संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। कभी कभी अक्सर होता, हम अपनी बुद्धिमानी से चलते हैं। कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना बनो, बुराई के बदले बुराई ना करो, सबसे मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दोगे, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही बदला लूँगा, तुम नहीं। बदला लेना हमारा काम नहीं है। हे प्रिय विश्वासियों, आगे लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा है उसे खाना खिला, तेरा बैरी प्यासा है उसे पानी पिला। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह हमारा कर्तव्य है, तभी परमेश्वर हमारे संग रहेगा। जैसे उसने हमें आज्ञा दी है, एक आशा दी है कि मैं पृथ्वी के अंत तक सदा तेरे संग रहूँगा। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए और परमेश्वर के प्रेम पाने के लिए परमेश्वर में बने रहे, कलीसिया में बने रहे, प्रेम कीजिए और एक दूसरे के साथ मिल चलिए। सबको लेके चलना है। इन्हीं बातों कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ और आखिर में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। तेरे वचनों से सीख सकते हैं। तूने जितनी भी आशाएं और विश्वास हमें दिलाया, तू हमारे संग सदा रहता है, रहता था, रहता है और रहेगा। जब तक स्वयं तू बादलों पे आकर हम सबको लेने आएगा, तब तक तू हमारे साथ रहेगा। उसके बाद भी परमेश्वर तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तुम्हारी अगुवाई कर, सामर्थ्य दे, विश्वास दिला, ताकि हम विश्वास में बने रहे। हमारे विश्वास को दृढ़ कर और हमें तैयार कर, ताकि हम तेरी बादशाही के लिए तैयार हो। क्या ये उम्दा वक्त होगा पिता परमेश्वर, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बादलों पर आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा और अपना वादा पूरा करें। जब तक पिता परमेश्वर तेरी बादशाहत नहीं आती है, तू हमारे साथ रहे हर दम, हर घड़ी, और दुख तकलीफ़ों से बचा। और इस विश्वास के साथ मैं प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन।